पीटीआई की जेल भरो तहरीक मुल्तान की 4 जेलों में जगह कम पड़ गई। जिला इंतजामिया सर पकड़कर बैठ गई। पीटीआई कारकुनान को दीगर अजला की जेलों में मुंतकिल किए जाने का इम्कान। 4 जेलों में कल 2556 कैदियों को रखने की गुंजाइश। 2160 से जायद कैदी पहले से मौजूद। गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों को 2 बैरक्स में रखा जाएगा। आपको बता रहे हैं पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया है। मुल्तान की 4 जेलों में जगह कम पड़ गई। इसलिए इंतजामिया सर पकड़कर बैठ गई है। पीटीआई कारकुनान को दीगर अजला की जेलों में मुंतकिल किए जाने का इम्कान। 4 जेलों में कुल 2556 कैदियों को रखने की गुंजाइश है। 2160 से जायद कैदी पहले से ही मौजूद हैं। गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों को 2 बैरक्स में रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया। सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी की रोही से गुफ्तगू। साबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी कहते हैं ये पहली तहरीक है जहां पहले दिन गिरफ्तारी के बाद दूसरे दिन जमानत लेने अदालत चले जाते हैं। मजीद इनका क्या कहना था, जानते हैं सैयद सुहेब बुखारी से। आज बिल्कुल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो है वो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया था, जिसका आगाज़ मुल्तान से जो है वो आज हो रहा है। 200 से ज़ायद मेंबरान असम्बली और कारकुनान जो है वो चौकनवा शहर पर गिरफ्तारियां दे रहे हैं। इस तमाम सूरत में बात करेंगे साबिक सूबाई वज़ीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद अली हैदर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गिलानी साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज मुल्तान से भी आगाज़ हो गया और जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, 30 दिन नजरें बंद किया गया, अब कारकुनान जो है वो मुल्तान में भी गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पहली जेल भरो तहरीक थी जिसने ऐलान किया है जेल भरने का, उसने ऐलान से पहले ही अपनी अबूरी ज़मानत करा ली। तो तब से ही जो सीनियर लीडरशिप थी तहरीक इंसाफ की, उनको पता था कि ये एक फेल्ड जेल भरो तहरीक होने जा रही है। तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। आज चौथा दिन है। पंजाब में अभी तक सिर्फ 77 लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। KPK में कल एक जो हुआ वो सबके पूरे कौम के सामने है। एक बंदे ने भी गिरफ्तारी नहीं दी। जो उनका गढ़ था पेशावर, पूरा KPK सवात, जहाँ से KPK के जो CM थे उनके घर के बाहर पुलिस वैन, प्रिजन वैन खड़ी होगी कि आप आए, लीडरशिप ने तो गिरफ्तारियां देनी थी, आपने तो खुद कहा था कि हम गिरफ्तारी देंगे और जेल भरेंगे, वो भी नहीं बाहर निकले। अगर हम बात करें ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तो कोर्ट के भी बड़े वाज़ेह अहकाम आते हैं कि निगरान सेटअप जो है वो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए। तो क्या देख रहे हैं कि क्या 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं या फिर कुछ मामला किसी और तरफ जाएंगे? KPK और पंजाब की असम्बलियों का 5 साल की टर्म का इलेक्शन, उसके बारे में जो आइन में लिखा गया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरा ज़ाती तौर पे ये समझना है कि ये आइन में कोई गुंजाइश नहीं है 90 डेज़ के ऊपर जाने की। तो ये 90 डेज़ के अंदर अंदर ही डेट मिल जाएगी, डेट आ जाएगी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की। और ये उसके आने से ये जो बहरान है, आइनी बहरान जो क्रिएट हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन जो है वो 90 अंदर अंदर होने चाहिए। और इसके साथ साथ आखिर में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी जो है वो मुबारकबाद दी कि परवेज़ इलाही जो है वो अब से उनके नायब सदर बन चुके हैं। जी, मुबारकबाद दी जा रही है। सैयद सुहेब बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया। हल्का N 193 राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब। हल्का N 193 पर ज़िमनी इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। कमिश्नर TG खान की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला। कहा हल्के में अमन अमान की सूरत हाल सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत राजनपुर में बेहतरीन सिक्योरिटी मुहैया करे। इसी पर मजीद जानते हैं खुरम शहजाद से। खुरम शहजाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको अहम खबर से आगाह करें। हल्का N 193 राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब। हल्का N 193 पर ज़िमनी इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। हमारा राब्ता बहाल हो गया है खुरम शहजाद से, मजीद उनसे जानते हैं। जी खुरम शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर डेरा गाजी खान की जानिब से हल्का NA 193 में जो राजनपुर के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, कल इनको दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र मुलतवी करने की दरख्वास्त दी गई थी, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि सिक्योरिटी खदशात हैं और मुमकिन दहशतगर्दी हल्के के अंदर हो सकती है और इंतखाबी जो अमला है उसको भी यरगमाल बनाया जा सकता है। जी खुरम शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
N193 राजनपुर में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल, कल मैदान सजेगा। पोलिंग स्टाफ को सामान और ट्रांसपोर्ट मुहैया कर दी गई। 237 पोलिंग स्टेशन पर 711 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 3,89,204 रजिस्टर्ड वोटर हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। 68 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए 2,500 एहलकार तैनात हो चुके हैं। पंजाब कांस्टेबलरी से 58 रिजर्वर्स ड्यूटी के लिए पहुंच गए हैं। 58 रिजर्व्स ड्यूटी के लिए पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं N193 राजनपुर में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल, कल मैदान सजेगा। इसी पर मजीद जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, बताइएगा। बिल्कुल बिलाखिर वो मरहला आन ही पहुंचा है और कल सुबह जो है इलेक्शन का मरहला शुरू होने जा रहा है। इस वक्त जो है सामान की तरसील का अमल जो है वो जारी है। जो लोगों सामान जो है अमले को, स्टाफ को जो है दिया जा रहा है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन का तमाम अमला जो है इस वक्त पहुंच चुका है। DRO इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन राजनपुर और इसके साथ साथ ROs के साथ दीगर अमला भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो गाड़ियाँ वगैरह सामान जो है तकसीम किया जा रहा है। मजीद हम बात करते हैं, हमारे साथ शहाबुद्दीन साहब मौजूद हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं। सर बताइएगा कि तैयारियों के हवाले से क्या इंतजाम अब तक हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे मटीरियल की डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है, तो जो प्रिजाइडिंग साहिबान आए हुए हैं सारे, उनका बाकी अमला भी आया हुआ है, तो हम उनको अब उनके बैग्स वगैरह दे रहे हैं। उनके लिए अलग अलग काउंटर बनाए हैं और दूसरा ये कि ट्रांसपोर्टेशन और प्रॉपर सिक्योरिटी स्क्वाड में वो आज यहाँ से जाएंगे और इंशाल्लाह आज जो पहुँच के पोलिंग स्टेशनों पे फिर कल हमारा पोल डे होगा। अच्छा सर, कितने यूनियन काउंसिल्स हैं इसमें आज के इस इलेक्शन में? सर ये जो है पोलिंग स्टेशन हमारे 237 पोलिंग स्टेशन है टोटल, जिसमें कि 80 जो है मेल पोलिंग स्टेशन है, 77 जो है वो फीमेल पोलिंग स्टेशन है और बाकी जो 80 है वो कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है। यूनियन काउंसिल्स की तादाद कितने से? यूनियन काउंसिल की तादाद उस तहसील में जो है वो तो टोटल 33 है, लेकिन जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी फॉल करती है वो 31 यूनियन काउंसिल में पड़ती है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है तमाम स्टाफ जो है अपने सफ़र की जानिब जो है ना रवाना हो रहा है। इस वक्त जो है तमाम स्टाफ को जो है सामान भी दिया जा रहा है, उसके साथ साथ कन्वेंस भी उनको फराम की जा रही है और आज ये स्टाफ जो है मुहैया किया जा रहा है। जावेद इकबाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल वक्फे के बाद शुरू। वोटर्स का टर्नआउट खासा नुमाया दिखाई दिया। तमाम मुकला वोटर अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरुमीद हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे और नवाज से। जी बिल्कुल, अगर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की बात करें तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू कर दिया गया था, जो अब 5 बजे तक पोलिंग का अमल जाएगा। वकला की एक कसीर तादाद मौजूद है। इस वक्त हम हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से जो यहाँ कैंप्स लगाए गए हैं और अंदर पोलिंग के अंदर 30 बूथ बनाए गए हैं। इस वक्त 5 नशिस्तों पर 14 जो उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। कुछ वोटर्स आजाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अब बताइएगा किसे वोट कर रहे हैं, किसे सपोर्ट कर रहे हैं? जी, ये सालाना इलेक्शन जो होता है हाई कोर्ट का, इस वक्त हम राना आसिफ सईद साहब को जो है वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा कैंडिडेट भारी मार्जिन के साथ इलेक्शन जो है विन कर रहा है। शाम को 5 बजे इंशाल्लाह राना आसिफ सईद जो है इलेक्शन जीत जाएंगे। राना आसिफ सईद साहब को हम सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और भी वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी चल के हम बात करते हैं। एक और वोटर मौजूद हैं, बताइएगा किसे सपोर्ट कर रहे हैं? ये हम रियाजुल हसन गिलानी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे और हम पूरी उम्मीद है। हम पुर उम्मीद हैं। रियाजुल हसन गिलानी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इस हवाले से काफ़ी यहाँ पर जो वकला की एक कसीर तादाद मौजूद है। अगर हम आज के इलेक्शंस में टर्न आउट की भी बात करें तो जो यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स थे 11,000 के लगभग जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे वो यहाँ रजिस्टर्ड थे और टर्न आउट भी खासा नुमाया हमें दिखाई दिया है आज इधर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भावलपुर के इंतखाबात, सदारत और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 1-to-1 मुकाबला जारी। वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भावलपुर के इंतखाबात हैं। सदारत और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 1-to-1 मुकाबला जारी है। इसी पर मजीद जाने के महमूद जही से। जी महमूद जही, बताइएगा।
جی بالکل، بہاولپور جو ہائی کورٹ بار ہے یہاں پر انتخابات اس کے حوالے سے جاری ہیں. تمام سیٹوں پر بلا مقابلہ امیدوار منتخب ہو گئے ماں سوائے صدر اور جنرل سیکرٹری کے. 1-to-1 مقابلہ ہے. صدر پہ بھی جنرل سیکرٹری پہ بھی. صدر کی سیٹ پر عبدالباسط اور یحییٰ خان کے مابین مقابلہ ہے، جبکہ جنرل سیکرٹری پر طاہر جتوئی اور محمد رفیق آمنے سامنے. وکلا جوش و خروش سے ساتھ اس وقت ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں. چوئی سرور صاحب سینئر وکیل ہمارے ساتھ موجود ہے، کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور پریزیڈنٹ ہماری جو امیدوار ہوتے ہیں ہم اپنی اکثریت سے ان کو جتواتے ہیں جو ہماری پسندیدہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہمارا پروفیشنل وکیل ہوتا ہے ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں. اور یہ ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو سامنے کس کو ووٹ دو، جس کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں. اور کارکردگی اچھی ہے، کسے ووٹ دے رہے ہیں؟ سردار عبدالباسط خان بلوچ صاحب کو ووٹ اینڈ سپورٹ کر رہے ہیں. وہ ممبر بار بھی ہیں ہمارے پنجاب بار کے، اور رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے اور بہت اچھے لائر ہیں ماشاءاللہ، اور وکلا کی فلاح بہبود کا ہر وقت ان کو فکر ہوتا ہے. جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار اس وقت ہمارے ساتھ سید فیصل عباس بخاری صاحب، کیسا دیکھتے ہیں آپ خود اس پروسیس سے گزرے ہوئے، اس سے کیا فائدے کیا ہوتے ہیں وکلا کو؟ فائدہ یہ ہے جی ہمیں موقع ملتا ہے اپنے دوستوں کی خدمت کرنے کا، وکلا کی خدمت کرنے کا، اور یہ ایک مل جانا کوئی بھی عہدہ. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تو جیسے میرے اوپر پچھلے سال دوستوں نے اعتماد کیا تو میں نے کوشش کی اپنے دوستوں کو سروسز دینے کی. ایسے ہی جو اب منتخب ہوں گے تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے دوستوں کے لیے بار کے لیے بہتر سے بہتر معاملات کو سنبھال. آپ کنہیں جتوا؟ خورشید بلوچ ایڈوکیٹ. الحمدللہ ہمارا 3 اضلاع پر مشتمل ہماری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور بہت خوبصورت طریقے سے، بہت پرامن طریقے سے ہماری پولنگ ہوتی ہے، اور کبھی بھی کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں. واقعہ بھی نہیں ہوا. سیٹ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر الیکشن تو بہت اچھا اور پرسکون طریقے سے ہو رہا ہے. انشاءاللہ جو بھی بنے گا وہ اس کی بار کی خدمت کرتے ہیں. جی بالکل، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وکلا جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ سرگرم میں عمل ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارا امیدوار ہم بہتر ہے نسبتاً دوسرے امیدوار کے. انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہوگی. جی محمود ظہیر، بہت شکریہ آپ کا. انتظامیہ کی عوام کو ریلیف دینے کے دعوے ہوا ہو گئے. ملتان کی یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی کمی کا سامنا. سٹورز پر گھی دستیاب نہیں اور آٹے کی خریداری بھی مشکل ہو گئی. سٹور پر خریداری کے لیے آئے شہریوں کو مایوسی کا سامنا. مزید جانتے ہیں سہیرہ طارق سے. جی ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قلت جو ہے وہ برقرار ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی دستیابی جو ہے وہ گھی کی جو دستیابی ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی. گزشتہ کئی روز سے شہری جو ہے وہ سبسیڈائز گھی کے لیے سٹورز کے چکر لگا رہے ہیں، جبکہ آٹے کی خریداری کے لیے بھی مزید سامان جو ہے وہ ساتھ خریدنا پڑتا ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. گھی نہیں ہے، باقی آٹا بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، چینی بھی ہے، تو دوسری چیزیں بھی ہیں. اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آٹے کے ساتھ آپ کو جو ہے نا تقریباً 400 روپے یا 500 روپے کی خریداری کرنے پڑے گی. خالی آٹا آپ کو نہیں دیں گے. شہری ہیں جو یوٹیلیٹی سٹور پر سبسیڈائز گھی لینے کے لیے آتے ہیں، وہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں، اور شہریوں کا کہنا ہے کہ باہر سے واپس جا رہے ہیں. سہیرہ طارق آپ کا بہت شکریہ. انتظامیہ کی نااہلی کی بات کریں گے. شہریوں کے لیے درد سر بن گئی. ملتان الجلان روڈ محلہ چاہ مورت والا فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند. فلٹریشن پلانٹ خستہ حالی کا شکار. پلانٹ میں ٹوٹیاں تک موجود نہیں. علاقہ مکین پینے کے صاف پانی کے لیے دور دراز علاقوں میں جانے پر مجبور. علاقہ مکین کی مشکلات کے حوالے سے مزید جانتے ہیں ابراہیم خان سے. جی ابراہیم خان بتائیے گا. جی بالکل، محلہ چاہ مورت والا ہے یہ الجلان روڈ پر، اور میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ ایک ہی واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے جس کی حالت جو ہے وہ خاصی خستہ جو ہے وہ ہو چکی ہے. کئی سالوں سے واٹر پلانٹ جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. جب سے بنا ہے اتنے اس پر پیسے خرچ ہوئے ہیں، فنڈز لگے ہیں، لیکن ابھی تک لوگ جو ہیں اس سے مستفید جو ہے وہ نہیں ہو پا رہے ہیں. جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ کام یہ پورا نہیں کر پا رہا ہے. بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا پانی کی کیا صورتحال ہے علاقے میں؟ کیسے صاف پانی پینے کے لیے کہاں سے لیتے ہیں؟ پانی صاف پینے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے صادق کالونی میں. اب پہلے پیٹرول کا پتہ ہے کیا پوزیشن تھی، اب پیٹرول کی کیا پوزیشن ہو گئی ہے. اب یہاں سے آنے جانے کا نا گھر کا پانی کا تقریباً 4000 روپے تیل کا لگ گیا، تو پانی یہاں صاف نہیں مل رہا. جو سرکاری تھوڑا سا پانی چل رہا تھا وہ بھی کئی دنوں سے وہ بھی بند ہو گیا ہے. فون کرتے ہیں، فون اٹھاتے نہیں ہیں، الٹا ہمارا بیلنس ختم ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیسا ان کا وہ ہے نیٹ ورک. یہ کیا نا ہمارا اچھا بھلا 4-5 ہزار روپے کا، تو یہی صرف پانی لے کے آنے کا خرچہ ہو جاتا ہے. پانی لانے کا صرف اور صرف 4 سے 5 ہزار روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. اگر یہی واٹر پلانٹ جو ہے یہ صحیح ہو تو عوام کے پیسے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پانی کی قیمت بھی جو ہے وہ فی لیٹر بڑھ چکی ہے. تو مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پینے کے لیے صاف پانی ہے اس کو جو ہے یہاں واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے اس کو جو ہے دوبارہ سے بحال کیا جائے. یہاں پر جو ہے ٹوٹیاں لگوائی جائیں، جو کہ ٹوٹیاں بھی یہاں پر نہیں ہیں.
ताकि लोग फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल किया जाए। इब्राहिम खान बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। विहाड़ी में तीसरे रोज भी खाद डीलर्स की शटर डाउन हड़ताल इंतजामी अफसरान और महकमा ज़राअत की बेजा मदाखलत के खिलाफ की गई। खाद न मिलने पर किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया खाद डीलर से जल्द मुज़ाकरात करे। पंजाब इरशाद हुसैन भट्टी का ऐसा कहना था। खाद डीलर्स पर नाजायज मुकदमात और दुकानों को सील करने के खिलाफ हड़ताल जारी रहेगी। जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत के अफसरान अपना रवैया दुरुस्त करें। मुतालबात तस्लीम न होने तक कारोबार मुकम्मल बंद रखेंगे। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। विहाड़ी में तीसरे रोज भी खाद डीलर्स की शटर डाउन हड़ताल जारी है। हड़ताल इंतजामी अफसरान और महकमा ज़राअत के बेजा मदाखलत की वजह से हुई है। विहाड़ी में खाद ना मिलने पर किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बावलपुर में खेलों के फरोग के लिए शुरू की जाने वाली तमाम स्कीमें खटाई में पड़ गईं। पंजाब हुकूमत की जानिब से तरक्याती फंड्स रोक लिए गए। बावलपुर में 9 तरक्याती स्कीमों पर काम मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। ड्रिंक स्टेडियम में शुरू किए जाने वाले पहले नॉर्टन ट्रैक पर भी काम बंद कर दिया गया है। नॉर्टन ट्रैक पर 36 करोड़ की लागत से मुकम्मल किया जाना था। ड्रिंक स्टेडियम के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड पर नए इंटरनेशनल पवेलियन पर भी काम बंद कर दिया गया है। पवेलियन 8 करोड़ की लागत से 80 साल मुकम्मल किया जाना था। 9 साल से ज़ेरे तामीर चीमा टाउन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए फंड्स एक दफ़ा फिर रोक लिए गए। फंड्स एक दफा फिर रोक दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं ड्रिंक स्टेडियम के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड पर नए इंटरनेशनल पवेलियन पर भी काम बंद कर दिया गया है। ड्रिंक स्टेडियम में शुरू किए जाने वाले पहले टार्टन ट्रैक पर भी काम बंद कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल एक्साइज के टैक्स वसूली बारे अहम अहकाम जारी। रोड चेकिंग के दौरान अमले को बॉडी कैमरे लगवाने की हिदायत। प्रॉपर्टी टैक्स, हाईवे टैक्स को भी मजीद बेहतर करने की हिदायत कर दी है। आपको आगाह करें, डायरेक्टर जनरल एक्साइज के टैक्स वसूली बारे में अहम अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रोड चेकिंग के दौरान अमले को बॉडी कैमरे लगवाने की हिदायत भी हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, हाईवे टैक्स को भी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत हैं। डायरेक्टर जनरल एक्साइज के टैक्स वसूली बारे अहम अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रोड चेकिंग के दौरान अमले को बॉडी कैमरे लगवाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। हफ्ते में 3 रोज़ा नाका लगाए जाएंगे। डीजी एक्साइज का ऐसा कहना है। बावलनगर से आपको खबर देंगे। म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम। नाकी सीवरेज सिस्टम के खिलाफ शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मुबारक गेट, खादिमाबाद, फारूकाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबलने लगे। म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली के हवाले से मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम अली शेख, बताइएगा। जब बिल्कुल म्यूनसिपल कमेटी भावनगर शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अगर हम बात करें सीवरेज सिस्टम की तो भावनगर का शहर का जो सीवरेज सिस्टम है बुरी तरह से नकारा हो चुका है। जगह जगह जो सीवरेज का गंदा पानी रोड्स और नालियों की वजह से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये भावनगर के वस्त में वाक़या फिरदौस मस्जिद वाला रोड है, जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर शहरी जो है वो गंदे पानी की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कुछ शहरियों से बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, ये कब से ऐसी सूरत हाल है? सर ये पूरा साल ऐसा ही रहता है। कभी आ जाते हैं, आके देख के चले जाते हैं, काम नहीं करते, गटर ओवरफ्लो हो जाते हैं। सारा सिस्टम ऐसे ही रहता है। नमाजियों को तकलीफ होती है आने जाने में, और ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है। कभी नहीं आते। हम तो चक्कर लगा लगा के बल्दिया के थक गए, कह देते हैं आएंगे, लेकिन कभी भी नहीं आए। अब आप देख लें, आपके सामने है ये सारा, ना इधर से गुजर सकते हैं ना इधर से गुजर सकते हैं। आते हैं, आगे देखते हैं, बस आ रहे हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कोई भी नहीं आ रहा। बड़ी मसाइल है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, इधर बदबू बहुत हो रही है। ना बंदा घर से बाहर निकल सकता है ना जा सकता है। यहाँ बच्चे भी गिरते हैं, बड़े गुजरते हैं, वो भी गिरते हैं। नमाज पढ़ने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तंगी होती है। लोग बेचारे जाते हैं, कपड़े गंदे होते हैं। जो करीब से गुजरते हैं, कोई गाड़ी गुजर जाती है, कोई मोटरसाइकिल गुजरता है, बड़ी टेंशन है। आपसे दरखास्त है। जी बिल्कुल, ये थे भावनगर के शहरी जिनका कहना है कि यहाँ पर जो जमा गंदा पानी है, इसकी वजह से यहाँ के जो रहायशी अफराद हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। यहाँ से चंद ही मिनट के फासले पर जो है वो म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर भी कायम है, लेकिन बारहा जाने के बाद एहतजाज करने के बावजूद जो है म्यूनसिपल कमेटी भावनगर जो शहरियों को बुनियादी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। काशिम अली शेख, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करें फोटाबाद से और आपको बताएं बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी और ताज बरादरी सरापा एहतजाज। सैकड़ों की तादाद में लोग वापडा के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 8 माह
माह से सुबह 8 से शाम 4 बजे तक लोड शेडिंग हो रही है। शहरियों का मेपको से बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। फोर्ट अब्बास में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका। लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी और ताजर बिरादरी सरापा एहतजाज हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग वापटा के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 8 माह से सुबह 8 से शाम 4 बजे तक लोड शेडिंग हो रही है। शहरियों का मेपको से बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद। आईजी पंजाब ने फील्ड ऑफिसर्स से दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए। फील्ड ऑफिसर्स को अवामी खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ बारे गाइडलाइंस दी गई। आपको बता रहे हैं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। आईजी पंजाब ने फील्ड ऑफिसर से दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए। फील्ड ऑफिसर्स को अवामी खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ बारे गाइडलाइंस दी गई। सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद इमरान भी सीपीओ के हमरा थे। मीटिंग में एसपी गुलगश्त बाबा जवेद जोया, एसपी कैंट कैप्टन रजा काजी अली रजा की शिरकत। सीपीओ मुल्तान ने मीटिंग के दौरान संगीन जराइम की तफ्तीश का जायजा लिया। सीपीओ ने तफ्तीशी निज़ाम को मजीद मौसर बनाने की हिदायत की। ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद इमरान भी सीपीओ के हमरा थे। मीटिंग में एसपी गुलगश्त बाबा जवेद जोया, एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की शिरकत। सीपीओ मुल्तान ने मीटिंग के दौरान संगीन जराइम की तफ्तीश का जायजा लिया। रहीम यार खान के ज़राई कॉलेज में सोहांजा पिक कर तैयार कर दिया गया। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट की ज़ेर निगरानी अमूर नगाह की तोड़ी गई। ज़ेर तालीम तुलबा को सोहांजा के पकने पर तोड़ाई करना सिखाई गई। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मियां इम्तियाज़ अहमद का इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं आमिर भट्टी से। जनूबी पंजाब में स्वांजना जो है वो इस वक्त पक कर तैयार हो चुका है और इसकी तोड़ाई का मरहला जो है वो इस वक्त जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट में इम्तियाज़ अहमद मौजूद है और उसके साथ साथ उनके स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। सर बताएगा कि एक तो तोड़ाई हो रही है और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, प्रैक्टिकल भी हो रहा है और उनको सिखाया भी जा रहा है। जो मोरिंगा है इसके बारे में बताएगा और इसको खाने के क्या जो है फ़वाइद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोरिंगा जो है कि मेडिसिनल प्लांट है जिसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है सेहत के हवाले से। तो ये अमूमन इस साल जनूबी पंजाब में ये खुराक के तौर पे सालन के तौर पे बना के खाया जाता है। तो ये अब फल पक के तैयार है तो हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। ये इसको काश भी करते हैं और जब ये फूल के मराहल तक आ जाता है तो इसको तोड़ के सेल भी करते हैं ताकि ये इनको एक तो इसकी क्रॉप प्रोडक्शन का पता चल जाए और दूसरा इनको जो है वो मैनेजमेंट के बारे में और सेल के बारे में पता चल जाए। तो ये प्रैक्टिकल स्टूडेंट कर रहे हैं। तो स्वांजना जो है ये हमारी खुराक का एक अहम हिस्सा है जिससे हमारी सेहत के बहुत से फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये ख़ास तौर पे जोड़ों के दर्द के लिए ये बड़ा अक्सीर है। तो अगर इसको खाएंगे तो ये इसको बहुत अफादियत हासिल होती है। बिल्कुल हमें बताया कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। इस वक्त तोड़ाई का मरला भी जारी है और इसके साथ साथ इसकी आमिर भट्टी अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यूएनडीपी के वफ्द का नादरा ऑफिस मुल्तान रीजन का दौरा। डिप्टी रेजिडेंट मिस एलियोना निकोलेटा की सरबराही में सेंटर का मुआयना किया गया। दौरे का एहतमाम डीजी इंक्लूसिव रजिस्ट्रेशन रीमा आफ्ताब ने किया। अवाम और सैलाब मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी से वफ्द को आगाह किया गया। वफ्द ने चेयरमैन नादरा की क़यादत में इक़दामात और कोशिशों को खूब सराहा। आपको आगाह कर रहे हैं यूएनडीपी के वफद का नादरा ऑफिस मुल्तान रीजन का दौरा। डेप्यूटी रेजिडेंट मिस एलियोना निकोलेटा की सरबराही में सेंटर का मुआयना किया गया। मुल्तान में दौरे का एहतमाम डीजी इंक्लूसिव रजिस्ट्रेशन रीमा आफ्ताब ने किया। अवाम और सैलाब मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी से वफद को आगाह किया गया। वफद ने चेयरमैन नादरा की क़यादत में इक़दामात और कोशिशों को खूब सराहा। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे इल्म और तालीम के हुसूल के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। ऐसे ही मुल्तान के 2 बाहिम्मत 61 और 63 साल बुजुर्गों ने पेपर देकर मिसाल कायम कर दी। इल्म किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा रोही हसन मलिक से। जी हसन मलिक बताइएगा।
جی بالکل درست کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک ہی جانا پڑے اور اس کے لیے کتنی بھی مشکلات انسان کو برداشت کرنی پڑیں تو انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. اسی طرح کی ایک مثال 61 سالہ اور 73 سالہ بزرگ انہوں نے قائم کی ہے کہ وہ آج پیپر دینے کے لیے فیضان مدینہ کے امتحانی سینٹر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس موقع پر تفصیل جانتے ہیں. جی بتائیے گا کہ آپ یہاں پر پیپر دینے آئے ہوئے ہیں, اب نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر کام وقت پر کرنا چاہیے. وقت پر کرنے کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ابھی سے جو ہے نا جوانی کی حالت میں یہ تعلیم حاصل کریں. ہم بوڑھے آدمی ہیں, ہم ابھی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس وقت ہم آئے ہیں اور ہمیں مشکل پیش ہو رہی ہے یاد کرنا, سبق کو یاد رکھنا اور آنا جانا سردی میں گرمی میں سفر کی صعوبتیں جو ہے نا یہ مشکل پیش آتی ہے. ہمارے ساتھ 73 سالہ بزرگ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ آپ کو شوق کیسے ہوا اور آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ علم دین جو ہے نا اس کے بارے میں تو ہے کہ ماں کی گود سے لے کے اور قبر کی گود تک علم دین حاصل کرنا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم مطلب بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم علم دین حاصل نہ کریں, بلکہ ہمیں کرنا چاہیے. بلکہ اس کے تو ہمیں نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ چاہیں تو ضرور بضرور دعوت اسلامی کے جامعات میں داخلہ لیں. چھوٹے بچے ہیں تو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیں, دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں, علم دین سیکھیں. نوجوانوں کے لیے ان کا جو پیغام تھا, نوجوانوں کے لیے ان کا یہی پیغام تھا کہ وہ اپنی جوانی کا جو وقت ہے وہ اچھے کاموں میں صرف کر کے کوئی چیز حاصل کر لیں تاکہ ان کے لیے آنے والے اچھے کاموں میں صرف کریں. حسن ملک آپ کا بہت شکریہ. کھانیوال میں رنگا رنگ جشن بہارا گرینڈ بک فیئر کا دوسرا دن. سول سوسائٹی کا کامیاب بک فیئر کے انعقاد پر ضلع انتظامیہ کو خراج تحسین. شہریوں اور طلباء کی بڑی تعداد جناح لائبریری پہنچ گئی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سردار محمد اکرام اور ڈپٹی کمشنر کا سٹالز کا معائنہ. مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے. ضلع انتظامیہ خانیوال کی جانب سے جاری 3 روزہ کتاب میلے کا دوسرا روز ہے. تو آج طلباء کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد جناح لائبریری پہنچی ہے اور کتاب دوستی کا عملی ثبوت دیا جا رہا ہے. مزید ہم بات کریں گے, ڈپٹی کمشنر خانیوال ہمارے سے موجود ہیں, وسیم احمد صاحب, ان سے جانیں گے. سر بتائیے گا کہ خانیوال کے شہریوں کے لیے 3 روزہ کتاب میلہ سجایا گیا ہے. دوسرے روز بھی بڑی تعداد میں طلباء اور شہری یہاں پہنچے ہیں, آپ نے بھی وزٹ کیا ہے, تو اس موقع پہ کیا پیغام دیں؟ ہاں جی, میں خوش ہوں بہت زیادہ جی کہ خانیوال کے لوگوں کا بہت اچھا رسپانس آیا ہے. پریویسلی خانیوال میں اس طرح کی کبھی کوئی پریکٹس نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے, پہلی دفعہ ہم نے یہ ایونٹ کیا تو تھوڑا سا ہمیں تھا کہ شاید بہت اچھا رسپانس نہ آئے, لیکن ہم نے کوشش کی میسیج کنوے کروائے تو ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا بڑا وارم رسپانس آ رہا ہے. فیملیز آ رہی ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, میل اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. بچوں کے لیے جو ہم نے کہانی سنو کا ڈیسک بنایا تھا اس کے اوپر بھی بہت زیادہ رش ہے, جہاں پہ ان کے لیے کیریکٹر بلڈنگ کی سٹوریز نریٹ کی جا رہی ہیں. بچے اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اور لوگ بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ آ رہے ہیں اور کتابیں خرید رہے ہیں. اچھا سر, بتائیے گا کہ اگر اس میلے کو خوبصورت سجانے میں اگر بات کی جائے, پرنسپل راشد سعید رانا کی, ڈی ڈی او پلاننگ آپ کے شاہد رحمان ہیں, محکمہ تعلیم کے افسران ہیں جنہوں نے اتنا خوبصورت میلہ سجایا ہے, آپ ان کو کوئی شاباش دیں گے, کوئی تعریفی اسناد سے نوازیں گے؟ جی اوبیسلی میرا آئیڈیا تھا, میں نے اپنی کور ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا, ٹھیک ہے. اس کو عملی جامہ پہنانے میں میری ٹیم کا ہی بہت زیادہ اس میں اہم کردار ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ود ان شارٹ اسپین آف 3-4 ڈیز ہم نے لائبریری کو اس کی ریپیئر مینٹیننس بھی کروائی ہے, اندر سے بھی باہر سے اس کی تزئین و آرائش بھی کروائی ہے جو پریویسلی لائبریری کی مینٹیننس کروائی ہے. ندیم مغل آپ کا بہت شکریہ. جہانیہ سے خبر شامل کریں گے. عمران رندھاوا T20 ٹورنامنٹ کا آغاز. T20 ٹورنامنٹ میں جہانیہ سمیت ڈسٹرکٹ کی دیگر ٹیمیں شریک. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے امجد حسین بٹر سے. جی امجد بتائیے گا. جی بالکل, میں اس وقت جہانیہ کے والا اسٹیڈیم میں موجود ہوں. یہاں عمران رندھاوا کرکٹ لیگ کا ٹورنامنٹ کا آغاز آج ہوا ہے, جس میں جو ٹیمیں ہیں وہ کھیل رہی ہیں. میرے ساتھ اس وقت جو اس ٹورنامنٹ کے آرگنائزر عمران رندھاوا صاحب بھی موجود ہیں, جو انٹرنیشنل کھلاڑی بھی ہیں. مزید ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا سر کہ آپ انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں, آپ نے ملکوں میں نمائندگی بھی کی ہے, اور اس والے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلی بات تو میں نے یہ ٹورنامنٹ کروایا ہے, پورے ڈسٹرکٹ کے پلیئر آئیں گے, یہ ٹورنامنٹ کھیلیں گے, اور جو ہمارے جہانیہ کے جنگ لڑکے ہیں
बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट का करवा रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए अच्छा मौका है कि वो आएँ इस टूर्नामेंट में खेलें। सब लड़के आए होंगे, एक लड़का ओपन भी है जो पूरे पाकिस्तान में से जो सबसे बेस्ट लड़का होगा वो टीमें बुला सकती है, तो उनके साथ खेलेंगे ये लड़के। तो इनको सीखने के लिए काफ़ी खुशी मिलेगा, इनके क्रिकेट इम्प्रूव होगी। जैसे अच्छे लड़कों के साथ ये खेलेंगे वैसे ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। किन मुल्कों में आप जाकर खेले हैं, गैर मुल्क? सर मैं PSL खेला हूँ, उसके बाद मैं KPL खेला हूँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेला हूँ, और उसके बाद मैंने इंग्लैंड गया हूँ लीग खेलने के लिए, फिर मैं कतर T10 लीग खेला हूँ। तो ये दुबई और जो आने वाले खिलाड़ी हैं, जो नए लड़के हैं, उनके लिए आप क्या क्या पैगाम देंगे? उनके लिए लड़के जो भी इधर आते हैं मेरी क्लब के या दूसरी क्लबों के लड़के आते हैं पूछते हैं, मैं उनको बोलता हूँ पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, उसके बाद क्रिकेट खेलो। अगर क्रिकेट खेलनी है तो उसके लिए काफ़ी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो जो हार्ड वर्क खेलें अमजद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया।